नमस्ते, मैं सत्येंद्र कुमार पांडे अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक ऐसे गांव के इतिहास के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं जिसका नाम भद्रेश्वर है और यह मुंद्रा तालुका में स्थित है जो कच्छ जिला में है। और इस गांव का एक अपना वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर, प्राचीन स्मारक और उसके भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। इस गांव का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है और उस समय इसे भद्रावती के नाम से जाना जाता था। पांडु उस समय यहाँ पे प्रवास किए और यहाँ के मंदिरों में पूजा भी करते थे। साथ ही साथ जो इसका लिखित इतिहास है, यहाँ पे स्थित एक जैन मंदिर जिसे वसई तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो करीब आज से 2500 साल पहले यहाँ पे जिसकी नींव रखी गई थी वहीं से मिलता है। कहते हैं कि इस गांव में बनराज बाघेला जो 156 ईस्वी में हुए थे, उन्होंने भी राज्य किया। साथ ही साथ यहाँ पे पावागढ़ के काठियों ने राज्य किया। सोलंकी राजवंश ने यहाँ पे अपना आधिपत्य कायम किया और उसी समय इस गांव का नाम उसके पहले जो भद्रावती के नाम से जाना जाता था, भद्रेश्वर रखा गया। 11वीं से 12वीं शताब्दी में एक झगड़ू शाह नामक एक व्यापारी हुआ करते थे, जिन्होंने इस गांव का काफी जो है सम्मान बढ़ाया। इस गांव से जो व्यापार का करने का जो मार्ग था, पर्शिया, अरबियन कंट्री तथा साथ ही साथ अफ्रीका से इस गांव को व्यापार के माध्यम से उन्होंने जोड़ा और उसी समय इस गांव का काफी विकास किया। उसके बाद यह जाम हल्ला मेड़ामठ जी के हाथ में आया, जिनका जन्म बिंजार जो नलिया में स्थित है और वह कच्छ में ही पड़ेगा, में जिनका जन्म हुआ था और वो जाडेजा परिवार में जन्म लिए थे। साथ ही साथ इस गांव को जो क्षति हुई है वह 1693 में एक महसूल बेग नामक आक्रमणकारी आया और यहाँ जैन मंदिर, साथ ही साथ यहाँ गांव को भी लूटा और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे उत्पात मचा के नुकसान किया। उसके बाद इस गांव को दूसरी जो क्षति हुई वह कच्छ राज्य के बीच में और अंग्रेज शासक के बीच में एक युद्ध हुआ जो 15 दिसंबर 1815 में हुआ था और कच्छ राज्य की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे हुसैन मियां नामक कमांडर थे। उन्होंने इस मंदिर को बचाने के लिए गोलाबारी न करने का आदेश दिया और साथ ही साथ उसी कारण से कच्छ राज्य की सेना हार गई और यह गांव कच्छ के साथ साथ अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बाद में अंग्रेजों ने एक राजनयिक जिसका नाम मैकमोडो था को यहाँ पे नियुक्त किया और उनके तरफ से जो टैक्स कलेक्शन और शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप होते हैं कराते रहे। बाद में एक समझौता हुआ जो सन 1818 में अंग्रेज और कच्छ राज्य के बीच में, और यह गांव पुनः कच्छ राज्य को दे दिया गया। इस गांव में काफी प्राचीन मंदिर हैं जिनका मैं आगे वर्णन करूंगा और जो क्रमशः आपको स्लाइड में दिखते जाएंगे। चौखंडा महादेव, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी है और पांडव यहाँ पे पूजा अर्चना करने आया करते थे। यह गांव से 2 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ स्थित है। इसका नाम चौखंडा का मतलब है कि किसी समय यहाँ दरिया का पानी जो ज्वार भाटा ऊपर होता था, वह पानी चारों तरफ से इस मंदिर को घेर लेता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर मैं विज्ञान के माध्यम से देखूं तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहते जो प्लेट जब खिसकती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो भौगोलिक जो आंतरिक और बाह्य रचनाएं हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है और यह क्षेत्र भूकंप से प्रभावित रहता है। इसलिए भी हो सकता है कि यह भूभाग ऊपर उठ गया हो। इसकी भव्यता
इसी से निर्धारित होती है कि 5000 साल पहले, यानी कि संसार में अनेक जो सभ्यताएं हैं, चाहे द्वारिका हो या अन्य, जो पानी में समाहित हो गई, उसी समय का है। और यह भूभाग ऊपर उठ गया। भूकंप में इस मंदिर को क्षति हुई सन 2001 में, लेकिन आज यह अपने भव्यता को प्राप्त है। आधुनिक तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। दूसरा जो प्राचीन मंदिर है वह जैन मंदिर है, जिसे बसई तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आज से 2500 ईसा वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद इस मंदिर की नींव रखी गई थी। इस मंदिर का नींव चंद्रसेन नामक एक व्यक्ति ने रखा। उसके बाद इसे भद्रावती के राजा सिद्धसेन ने 549 ईसा वर्ष पूर्व में बनवाया। लेकिन यह मंदिर अपने सब भव्यता को सन 1125 के बाद पाया, जब झगड़ू शाह नामक एक व्यक्ति यहाँ पे व्यापार किया करते थे। और सोलंकी राजवंश ने जब राज्य किया, तब भी इस मंदिर का काफी विकास हुआ। बाद में यहाँ पे एक महसूल बेग नामक एक आक्रमणकारी सन 1693 में आक्रमण किया और इसे बहुत ही नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 15 दिसंबर सन 1815 में एक बार फिर युद्ध के चपेट में यह मंदिर आ गया। एक तरफ अंग्रेजी सेना था, दूसरी तरफ कच्छ राज्य की सेना आमने सामने थी। बीच में मंदिर था और हुसैन मियां कच्छ राज्य की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने गोलाबारी न करने का आदेश दिया, जिससे कि मंदिर क्षतिग्रस्त न हो। अंग्रेज उसका लाभ उठाए और उन्होंने आक्रमण कर दिया, जिससे इस मंदिर का काफी क्षति हुआ और यह मंदिर नुकसान को प्राप्त हुआ। कच्छ राज्य की सेना हार गई और यहाँ पे अंग्रेजों की राज्य की स्थापना हो गई। बाद में एक समझौता हुआ सन 1818 में और यह गांव पुनः कच्छ राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। बाद में इस मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और इसका कारण भूकंप भी था सन 1844, 1845, 1875 और जो 2001 में भूकंप आया, उससे तो यह इस तरह से प्रभावित हुआ कि इसका जो पुराना स्ट्रक्चर था वो खत्म ही हो गया और जो आज आपके सामने दिख रहा है, यह नया स्ट्रक्चर इस मंदिर का बनाया गया। तीसरा है दूधा की बाव, जो आपके सामने दिख रहा है। दूधा एक दलित परिवार में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने यहाँ के जीव जंतु जो मानव जीवन था उनको पानी पिलाने और पानी के लिए जो काफ़ी परेशानी थी, उसके लिए अपना काफ़ी योगदान इस बाव को बनाने में दिया। कहते हैं कि दूधा एक बार कहीं अपने खेत की तरफ कुछ अनाज लेके जा रहे थे, तब तक एक साधु आ गया और वह काफ़ी भूखा हुआ था। उन्होंने उसे दान दे दिया और साधु के आशीर्वाद से उनके खेत में बहुत सारे अनाज पैदा हुए, जिसे बेच करके उन्होंने इस बाव को बनवाया। आज इस बाव की हालत किस तरह से है जो आपके सामने दिख रही है, इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए मैं शासन प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यह आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उन्हें एक उदाहरण के रूप में हम पेश कर सकें कि हमारे पूर्वज किस तरह से थे। चौथा है वीर हल्ला मेहरामण जी। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में जाडेजा क्षत्रिय राजवंश में हुआ था, जो नलिया कच्छ जिले में एक जगह है विंजार, वहीं पे हुआ। वे भी इस गांव में अपना प्रवास किए और अपने अधीन इस गांव को रखा। इस गांव का काफ़ी विकास किया। उनका भी
जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, यह उनका एक ऐतिहासिक जो मंदिर कहें, मठ कहें, यहाँ के उनके वंशजों ने उसको सजो कर रखा है और हर साल उनकी पूजा अर्चना का एक दिन होता है, उसमें लोग काफ़ी दूर दूर से आकर के शिरकत करते हैं। जाडेजा राजवंश में एक जाम रावल हुआ करते थे जो जामनगर को बसाया संवत 1606 ईस्वी में, और एक युद्ध हुआ था जिसे विठोई का युद्ध कहते हैं। उसमें जाम हल्ला मेड़ामठ जी का काफी सराहनीय योगदान रहा, क्योंकि जो जाम रावल के भाई थे उनका हत्या करके विपक्षी सैनिक का एक भाग रहा था और उसमें उसको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, जिनका वर्णन मैं आगे कभी करूंगा। इस गांव को मैं नमन करता हूं, यहाँ के लोगों को नमन करता हूं। यहाँ पे ज्ञान, यहाँ दान, यहाँ पे देश की रक्षा के लिए बलिदान। आज भी यहाँ के लोग सेना में जाने को प्रीफर करते हैं। और नरसिंह मेहता ने बड़े ही अच्छा एक गुजराती कविता कहा था, जिसका मैं हिंदी रूपांतरण करता हूँ कि एक माँ कहती है, हे भगवान मुझे संतान देना, लेकिन वह वीर हो, वीर न हो तो ज्ञानी हो, ज्ञानी न हो तो दानी हो। अगर ये तीनों में से कोई ना हो तो मैं बाज ही रहना पसंद करूँगी। तो मैं समझता हूँ इस गांव का जो वैभवशाली इतिहास है, उसका जुड़ाव सिंध घाटी सभ्यता से मैं करूं तो कम नहीं, क्योंकि 5000 साल पहले, 6000 साल पहले सिंध घाटी सभ्यता का भी विस्तार इस क्षेत्र में था। तो यह गांव एक अपने आप में काफी वैभवशाली है। और अगले एपिसोड में मैं कोई एक नया इतिहास जो शायद हमारे मानस पटल से छूट गया है, मैं वर्णन करूंगा। धन्यवाद।